फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आधुनिक बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में भी हम लोग उसी टॉपिक से उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, देवघर जिले के किस गाँव में सबसे पहले 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका नगवाडीह में, दूसरा है रोहिणी में, तीसरा है ऑप्शन कल्याणपुर में, चौथा है दाऊद नगर में। तो कहाँ हुआ था? देवघर जिले के किस गांव में सबसे पहले 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह हुआ था? तो रोहिणी में। कहाँ हुआ था ये? तो रोहिणी में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का पीर मुंशी ने, दूसरा है इनायत अली ने, तीसरा ऑप्शन है सलमान रिजवी ने और चौथा ऑप्शन है पीर अली ने। तो किसने किया था? तो पटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब शुरू हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा है 8 जून, तीसरा है 3 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 10 अगस्त। तो पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरू हुआ था 3 जुलाई को, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, दूसरा है 1858 में, तीसरा ऑप्शन है 1859 में, चौथा ऑप्शन है 1860 में। तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था आपका 1858 ईस्वी में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था और महारानी विक्टोरिया का शासन लागू हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में सरदारी लड़ाई कब शुरू हुई थी? बिहार में सरदारी लड़ाई कब शुरू हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1856 में, दूसरा 1858 में, तीसरा है 1860 में, चौथा 1862 में। तो बिहार में सरदारी लड़ाई जो हुई थी वो शुरू हुई थी 1860 में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1888 में, दूसरा 1890 में, तीसरा 1892 में और चौथा ऑप्शन 1894 में। तो बिहार टाइम्स का प्रकाशन जो है वो 1894 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बंगाल से बिहार के पृथक्करण की मांग कब प्रारंभ हुई? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1902 में, दूसरा है 1904 में, तीसरा है 1906 में, चौथा है 1908 में। तो बंगाल से बिहार के पृथक्करण की मांग जो प्रारंभ हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1910 में, दूसरा है 1911 में, तीसरा ऑप्शन 1912 में, चौथा 1913 ईस्वी में। तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1912 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार को पृथक करने की घोषणा कब हुई थी? बिहार को पृथक मतलब अलग करने की घोषणा कब हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1910 में, दूसरा है 1911 में, तीसरा है 1912 में, चौथा है 1913 में। तो बिहार को
पृथक करने की घोषणा हुई थी 1911 ईस्वी में। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किसने दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया ने, दूसरा है लॉर्ड कर्जन ने, तीसरा है जॉर्ज पांचवें ने और चौथा ऑप्शन है आपका जॉर्ज छठे ने। तो किसने की थी? तो जॉर्ज पांचवें ने की थी। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक्करण का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1908 में, दूसरा है 1910 में, तीसरा है 1912 में, चौथा है 1914 में। तो कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है गया, तीसरा है रामगढ़, चौथा है नागपुर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पटना के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार पटना के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कब कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कब कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो पहला ऑप्शन है 1906, दूसरा है 1908, तीसरा है 1910, चौथा ऑप्शन है 1912। तो कब हुए थे? तो 1912 में हुए थे। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1910 में, दूसरा है 1912 में, तीसरा ऑप्शन है 1914 में, चौथा 1916 में। तो पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन सर एडवर्ड को, दूसरा है लॉर्ड जॉर्ज को और तीसरा ऑप्शन है आपका जेम्स डेविड को और चौथा ऑप्शन है मार्क कूपर को। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो सर एडवर्ड को नियुक्त किया गया था। यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1913 में, दूसरा है 1915 में, तीसरा ऑप्शन 1917 में और चौथा है 1919 ईस्वी में। तो बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था 1919 ईस्वी में। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1919 में, दूसरा 1917 में, तीसरा ऑप्शन 1915 में, चौथा 1913 में। तो कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1916 में, दूसरा है 1917 में, तीसरा है 1918 में, चौथा है 1919 में। तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1916 में, दूसरा है 1918 में, तीसरा है 1920 में, चौथा है 1922 में। तो सदाकत आश्रम की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1920 में। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, किसने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन है मौलाना मजरुल हक ने, दूसरा ऑप्शन है हसन इमाम ने, तीसरा है मोहम्मद शफी ने और चौथा ऑप्शन है पीर अली ने।
तो किसने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की? तो मौलाना मजरुल हक ने। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1919 में, दूसरा 1921 में, तीसरा 1923 में, चौथा 1925 में। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1922 में, दूसरा 1924 में, तीसरा 1926 में, चौथा ऑप्शन 1928 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन का बिहार आगमन जो है वो 1928 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका 1934 में, दूसरा ऑप्शन है 1932, तीसरा है 1930, चौथा 1928। तो पटना में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया गया था 1934 में। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार प्रांत से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1931 में, दूसरा 1932 में, तीसरा 1933 में, चौथा 1934 में। तो बिहार प्रांत से उड़ीसा अलग हुआ था 1934 में। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 1936 में नए बिहार का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका डेविड शिफ्टर, दूसरा ऑप्शन है जैक कैलिस, तीसरा ऑप्शन है डेविड हुपर और चौथा ऑप्शन है मार्क कैलिस। तो 1936 में नए बिहार का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था डेविड शिफ्टन को। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो पहला ऑप्शन है आपका मोहम्मद यूनुस, दूसरा है सैफ शाह और तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर अब्दुल बारी और चौथा है हसन इमाम। तो निम्न में से कौन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो मोहम्मद यूनुस। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से था? तो पहला ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा है कांग्रेस पार्टी, तीसरा है पीस पार्टी, चौथा बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। तो बिहार के मोहम्मद यूनुस का संबंध जो था वो बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से था। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रधानमंत्री कब बने थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1937 में, दूसरा 1935 में, तीसरा ऑप्शन 1933 में, चौथा 1931 में। तो मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रधानमंत्री बने थे 1937 ईस्वी में। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। उस समय 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत प्रधानमंत्री का पद प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए रखा गया था, लेकिन व्यवहार में वह वही था जो आज के डेट में जो मुख्यमंत्री का है वही उस समय प्रधानमंत्री का था। तो ये जो सरकार इन्होंने बनाई थी, तो ये किस पार्टी से बनाए थे? तो ये इन्होंने सरकार जो बनाई थी वो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की सरकार इन्होंने बिहार में बनाई हुई थी, मोहम्मद यूनुस ने। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्री कृष्ण सिंह कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1931 में, दूसरा 1933 में, तीसरा 1935 में, चौथा 1937 में। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1937 में। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
निम्न में से किसने मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? निम्न में से किसने मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन है हसन इमाम ने, दूसरा है अब्दुल कयूम अंसारी ने, तीसरा है मौलाना शौकत अली ने, चौथा है वहाब सेफ ने। तो किसने की? तो अब्दुल कयूम अंसारी ने, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1932 में, दूसरा है 1934 में, तीसरा है 1936 में, चौथा है 1938 में। तो बिहार में मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1938 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1938 में, दूसरा है 1940 में, तीसरा है 1942 में, चौथा 1944 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ था 1940 में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त को पटना में गोलीकांड हुआ था। तो कितने अगस्त को हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा है 11। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त को पटना में गोलीकांड हुआ था, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 11 अगस्त को पटना गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 10 और तीसरा ऑप्शन है आपका 11 और चौथा है 13। तो पटना में 11 अगस्त को पटना में गोलीकांड के दौरान 7 छात्र शहीद हुए थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है श्रीकांत सिंह, दूसरा है अनुग्रह नारायण सिंह, तीसरा है श्रीकृष्ण सिंह, चौथा है मोहम्मद यूनुस। तो बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला 1944, दूसरा 1945, तीसरा 1946, चौथा 1947। तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1947 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो पहला ऑप्शन है आपका अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरा है रामदयालु सिंह, तीसरा है जयप्रकाश नारायण, चौथा है श्रीकृष्ण सिंह। तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका रामदयालु सिंह को, दूसरा है जयराम दास दौलत राम को, तीसरा है जगजीवन राम को, चौथा है मौलाना मजरुल हक को। तो स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था जयराम दास दौलत राम को, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार प्रांत के स्थान पर राज्य कब बना? बिहार प्रांत के स्थान पर राज्य कब बना? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1948 को, तीसरा ऑप्शन है 16 नवंबर 1949 को और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। तो बिहार प्रांत के स्थान पर राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून कब लागू हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1950 को, दूसरा 1949 को, तीसरा 1948 को, चौथा ऑप्शन 1947 को। तो बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून लागू हुआ था 1950 को, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे?
बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1949 में, दूसरा 1950 में, तीसरा 1951 में, चौथा ऑप्शन है 1952 में। तो बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था 1952 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्री कृष्ण सिंह का निधन कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1959 में, दूसरा ऑप्शन है 1960 में, तीसरा है 1961 में, चौथा ऑप्शन है 1962 में। तो श्री कृष्ण सिंह का निधन हुआ था 1962 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कौन बिहार का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरा है दीप नारायण सिंह, तीसरा है हसन इमाम, चौथा है जगजीवन राम। तो श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद बिहार का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे दीप नारायण सिंह, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का वैशाली में, दूसरा है बरौनी में, तीसरा है नालंदा में, चौथा है मुजफ्फरपुर में। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है बरौनी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा है 22 अप्रैल, तीसरा है 22 मई, चौथा है 22 जून। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 2009, दूसरा ऑप्शन है 2010, तीसरा है 2011, चौथा है 2012। तो बिहार शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन हुआ था 2012 में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महामाया प्रसाद कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1967 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1963 में और चौथा ऑप्शन है 1961 में। तो महामाया प्रसाद जो थे वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1967 ईस्वी में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कब उर्दू दूसरी सरकारी भाषा घोषित हुई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1969, दूसरा है 1971, तीसरा है 1973, चौथा है 1975। तो बिहार में उर्दू दूसरी भाषा घोषित सरकारी भाषा घोषित हुई थी 1975 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार में 1975 में उर्दू दूसरी सरकारी भाषा घोषित हुई थी, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1977 में, दूसरा 1975 में, तीसरा 1973 में, चौथा 1971 में। तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार से झारखंड कब अलग राज्य बना? बिहार से झारखंड कब अलग राज्य बना? तो पहला ऑप्शन 1998 में, दूसरा 1999 में, तीसरा 2000 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 2001 में। तो बिहार से झारखंड 2000 में अलग राज्य बना, 2000 ईस्वी में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पहली बार बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 2001 में, दूसरा है 2003 में, तीसरा है 2005 में और चौथा है 2007 में। तो बिहार में पहली बार ग्लोबल मीट का आयोजन हुआ था 2007 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पहली बार बिहार दिवस का आयोजन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 2010 में, दूसरा है 2008 में, तीसरा है 2006 में, चौथा है 2004 में। तो पहली बार बिहार दिवस का आयोजन हुआ था 2010 में, यानी यहाँ पे आपका
ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।